नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति की पहचान समाज बनाता है और समाज की पहचान व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की बात करें तो हमें ये समाज के द्वारा ही मिलता है। क्यों, हम चाहे पैसा कितना भी कमाए, चाहे बिजनेस में कितने बड़ा ओहदा हम हासिल कर ले, लेकिन व्यक्तित्व का जो निखार है, व्यक्तित्व का जो समावेश है, वो समाज के द्वारा हमें मिलता है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो समाज के अंदर जिनकी एक अपनी एक पहचान है और वो यहाँ रहते हुए अपनी इस पहचान को उन्होंने बरकरार रखा है। अरुण जी, बहुत टीवी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कौन से शहर के रहने वाले और सूरत आपका कब आना हुआ? हम राजस्थान में झुंझुनू शहर के रहने वाले हैं और सूरत हम 91 में आए थे अक्टूबर के अंदर। तो आपने जैसे राजस्थान से आप कब आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ पे हुई और आप सीधे डायरेक्ट सूरत आए राजस्थान से, या उससे पहले कहीं और आपका जाना आना हुआ? राजस्थान से हमारे पिताजी कानपुर शिफ्ट हो गए थे यूपी के अंदर, उसके बाद हम यहाँ सूरत आए हैं। हमारा पैदाइश कानपुर में हुआ है। हमारे पिताजी 80 साल पहले राजस्थान छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने काफ़ी पहचान, काफ़ी अचीवमेंट हासिल किए, काफ़ी मेहनत की है, तो उसके बारे में आप बताइए कि आपने शुरुआती दौर में यहाँ सूरत, जब से आप 91 से आए हो तब से आपने शुरुआती दौर में यहाँ कैसे अपने जीवन की शुरुआत की और कैसे मेहनत की आपने? हम 91 में आए थे। इंडिया टेक्सटाइल मार्केट में हमने किराए का ऑफिस लिया था। वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, वहीं अपने हाथ से खाना बना के हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे मेहनत करके पहले हमने आढ़त का काम शुरू किया था। कमीशन पे कपड़ा दिलाते थे व्यापारियों को। फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। मैन्युफैक्चरिंग चालू करने के बाद और धीरे आगे बढ़े तो हमने अपने रिटेल बिजनेस के अंदर हमने दुकानें खोली। सूरत में एट ए टाइम हमने 16 स्टोर्स खोल रखे थे। अभी 5-6 स्टोर्स हमने बंद करके 8-10 स्टोर हमारे अभी भी चालू हैं। जैसे कि आपने बताया काफ़ी आप अकेले रहे हो, वहीं खाना वहीं पीना, तो उस दौरान कभी आपके जीवन में ऐसा संघर्ष या ऐसा कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिससे ये लगे कि नहीं, हमको तो वापस अपने जो हमारे साथीगण है या हमारे परिवार के लोगों के पास चले जाना चाहिए? बहुत दफ़े ऐसा लगता था, क्योंकि उस समय 1.5 साल जो इकल्ले हम यहाँ पे रहे और अपने हाथ से खाना बनाया है, तो ऐसा लगता था, क्योंकि हम कानपुर में ऑलरेडी बहुत समर्थ थे, परंतु एक जीवन में आगे बढ़ना था। आगे बढ़ने के लिए आदमी को कई सेक्रीफाइस करना रहता है और सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसके कारण हमने उस चीज़ को छोड़ के अपने एम को आगे लेके चलते गए और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे। आपने काफ़ी मेहनत की हो, काफ़ी आगे बढ़े हो, लेकिन यहाँ पे आप काफ़ी एक सामाजिक तौर पे काफ़ी एक्टिव पर्सन हो और काफ़ी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हो, तो उनके बारे में आप हमें बताइए कि आप कौन कौन सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं और कौन सी ऐसी धार्मिक संस्थाएं जिनसे आप जुड़े हुए हैं यहाँ पे? हमने अपने 5 साल तो अपने आप को इस्टेब्लिश करने में सूरत में लगाया। उसके बाद हमने एक विचार किया कि समाज के प्रति भी कुछ होना चाहिए, तो 96 के अंदर हमने क्रीड भाई जी की कथा कराई थी यहाँ पे। तब उसके पहले कोई भी कथा भागवत प्रवचन सूरत में नहीं होता था। पहले होता था 20-30 साल 50 साल पहले डोंगरे जी महाराज का, उसके बाद कोई कथा नहीं होता था। तो लोगों ने हमको बहुत कहा कि आप क्या कथा करा रहे हो, ये सब फालतू काम है। हमने कहा नहीं, तो हम सिर्फ 5 आदमी ने मिलकर कथा का आयोजन करवाया था और वो कथा इतनी सक्सेस हुई कि आज सूरत के अंदर हर महीने 20 कथा होती है, जिसका कोई अंत नहीं है। हर महात्मा को सूरत में आना है। रामसुख दास जी को भी हमने 4 दफ़े यहाँ पर बुला के उनकी कथा करवाई। क्रीड भाई जी भी 8-9 कथा करा चुके हैं। सुधांशु जी महाराज की भी करा चुके हैं। मतलब कथा में बहुत लोगों को धर्म मिले, ज्ञान मिले। अपना तो एम यही है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ श्री रानी सती मंदिर का भी निर्माण कराया हम लोगों ने मिलके, गांव से इकट्ठा करके पैसा। आज भी उसके हम फाउंडर मेंबर हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं। बाकी भी बहुत सामाजिक संस्थाओं में जुड़े हुए हैं। रामलीला में भी जुड़े हुए हैं, जितनी भी श्याम मित्र मंडल में भी जुड़े हुए हैं। मतलब किसमें नहीं जुड़े हुए हैं उसका कोई अब गिनती तो कोई है ही नहीं। तो ये सब करने की, ये सामाजिक सेवा और धार्मिक कार्य, ये सब करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? प्रेरणा का तो उद्देश्य ये है ना कि एक मन में था कि लोगों को जागृति आवे, भगवान के प्रति प्रेम आवे, लोगों में सद्भावना होवे, मित्रता होवे। अपना एम तो ये था, ना कि कोई अपना इंटरेस्ट है। इसके लिए अपने तन मन धन तीनों से जितना हो सकता है अपने से, उसके लिए अपने ने कोशिश की और किया। आप जिस शहर के रहने वाले राजस्थान में, वो शहर शहीदों के बलिदान के लिए जाना जाता है और आप वहाँ से आए हुए और बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, तो उस शहर के बारे में हमें बताइए कि उस शहर की जो महत्वता है वो शहीदों के रूप में कैसे जानी जाती है और वहाँ के लोगों का इतिहास, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है? वहाँ के लोगों का देखिए रहन सहन बहुत अच्छा है। पहले झुंझुनू एक छोटा सा गाँव था, अब बहुत शहर हो गया। झुंझुनू मतलब
विश्व में सब रानी सती जी के कारण सब जगह जाना जाता है। उसका कोई मतलब इतिहास मैं अपने वर्णनों से शब्दों से क्या वर्णन करूं, बाकी तो बहुत बड़ा शहर है और बहुत अच्छी जगह है और लोगों का विकास दिन पे दिन हो ही रहा है वहाँ पे। जैसे आपने यहाँ पे आप आए और आपने काफ़ी मेहनत की, तो उसके बाद में कहीं आपको ऐसा लगा कि हम कुछ ऐसे कार्य करें या कुछ ऐसा आगे करें कि जिससे हमारे समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज आए कि नहीं, हमारा समाज, हमारा राजस्थानी समाज या हमारी संस्कृति यहाँ हमें वही मिले जो हमको राजस्थान के अंदर देखने को मिलती थी? नहीं, ये चीज़ तो अपने जब आए थे उस समय के सूरत में और आज के सूरत में बहुत अंतर आ गया है। और आज ऐसा लगता ही नहीं है कि हम गुजरात के अंदर हैं। हमको यहाँ पर ऐसा अनुभव होता है कि हम राजस्थान में ही रह रहे हैं, क्योंकि हमने गुजराती को भी राजस्थानी बना दिया है। और अब कोशिश यही करते हैं कि धीरे धीरे और अपने उसको मिला लेंगे अपने अंदर और वो भी राजस्थानी बन जाएंगे और यहाँ भी राजस्थान जैसा ही। क्योंकि होली का त्यौहार आता है या दीपावली का त्यौहार आता है या कोई नवरात्रि आती है, उसके अंदर सब उतना ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यही एक हर जगह का एक एम है और वही एम पे लेकर चल रहे हैं अपने। तो हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसका जो राजस्थानी लगाव है वो बहुत कम हो रहा है, क्योंकि वो बहुत कम जाते हैं। उन्होंने यही समझिए पैदाइश उनकी यही है, यही उन्होंने एजुकेशन लिया, यही सब कुछ उन्होंने किया। तो उन लोगों के लिए आपने क्या ऐसा मूवमेंट रखें या क्या ऐसा संगठन बनाए जिससे उनको जो राजस्थान का जो कल्चर है, जो संस्कृति उनको यहाँ देखने को मिले और वो प्रेरित होकर राजस्थान के अंदर जाना पसंद करें? देखिए, राजस्थान में एक जो यहाँ की सोच और यहाँ का जो विकास है वो उतना विकास अभी राजस्थान में नहीं है। डेवलपमेंट्स जो होने चाहिए आज के समय में, बच्चों को डेवलपमेंट्स चाहिए, बिना डेवलपमेंट्स के विकास नहीं है। आज बहुत लोग कहते हैं कि साहब क्लब नहीं है, होटल नहीं है, मल्टीप्लेक्स नहीं है, मॉल नहीं है। तो आज का बच्चा उस चीज़ पे ज़्यादा दिमाग लगाता है। अगर वो सब सुविधाएं उनको मिले तो वहाँ का बच्चा वहीं पे रहेगा, यहाँ आने की इच्छा नहीं करेगा। तो अपने उस चीज़ को भी अगर लेकर चले तो वो चीज़ आगे बच्चे राजस्थान को ही आगे में ही रहेंगे, वहाँ पे नहीं आएंगे वापस। आप धार्मिक संस्थाओं से जुड़े, इसलिए एक आपको एक अहम सवाल पूछ रहा हूँ भाई, आज का जो हमारा युवा वर्ग है उसे धर्म नाम से या किसी कथा में जाना आना, उसमें एक रुचि का अभाव दिखना जाता है। तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो धार्मिक तौर पर या सामाजिक तौर पर कम जुड़ना पसंद करते हैं और सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले, आज के 10 साल पहले ऐसा था कि युवा लड़के लड़कियां कथा, भागवत, भजन, सत्संग में पसंद नहीं करते थे, पर उन्होंने जो अपनी आदतों को क्लब, पिक्चर, इन सब में बहुत इंटेंगल रखा। पर अब उनको भी कहीं पर दिखाई देता है कि बिना भगवान के मुक्ति नहीं है। तो अब धीरे धीरे युवाओं का विकास, मन उस साइड बढ़ रहा है और उनका मन में जागृति आ रही है कि भगवान के बिना मुक्ति नहीं है, और इसलिए वो भगवान के पास जाते हैं। और कथा भागवत में भी आप अब कोई भी कथा भागवत में या भजन में, सत्संग में जाइए तो आपको 25 से 40% तक युवा लड़के लड़कियां आपको मिलेंगी। जो आपने अचीवमेंट किए हैं उससे कहीं आप संतुष्ट है या कुछ और आगे करने का इरादा अभी भी है? मारवाड़ी आदमी का अंत तो कभी मन तो बंद होता नहीं है, इसलिए वो अचीवमेंट्स तो करने की इच्छा ही रहती है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। आप एजुकेशन आपने कानपुर में हासिल की थी, और उसके साथ हमें ये बताइए कि कोई ऐसा राजस्थान का ऐसा कोई कल्चर या ऐसा कोई त्यौहार जो शायद आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, उस टाइम में आप राजस्थान के अंदर वो दिन बिताना चाहते हो कि नहीं, इस त्यौहार या इस दिन मैं राजस्थान में हूँ तो बहुत बेटर रहेगा? हम भादी मावस मेले में बहुत इच्छा रखते हैं कि वहाँ पर हम, वहीं की हमारी कुल देवी हैं और वहाँ पर ही रहना चाहते हैं, पर हमारे ऊपर यहाँ की मंदिर बनाने के कारण यहाँ की बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए हम सोच के भी वहाँ नहीं पहुँच पाते। उसके मन में हमको बहुत तकलीफ है। जी हाँ, हम बात कर रहे थे अरुण जी से, जिन्होंने हमें बताया कि हम हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को हम कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने राजस्थान को यहीं बुलावा दे दिया है, यहाँ ही उन्होंने धार्मिक आयोजनों के माध्यम से, सामाजिक आयोजनों के माध्यम से राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का निखार उन्होंने यहीं पे ला के रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।